हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4 जो क्वाड्रेंट है उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो कि मिसलेनियस है, जिसके अंदर हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं एक साथ में। मोस्टली इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे लॉन्ग में इसी चैप्टर से आते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, शो करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। इसका डिटर्मिनेंट का हम एक्सपेंशन करते हैं R1 जो हमारी रो है उसके अलोंग एक्स ही मल्टीप्लाई इसके माइनर के साथ। साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन हम यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं क्योंकि ये हमारा A12 एलिमेंट है जहाँ पे 1+2 हमारा ऑड होता है, जिसकी वजह से हमारा नेगेटिव साइन माइनर के आगे लगता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन थीटा लिया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका माइनर दिस एंड दिस ये हमने ले लिया और कॉस थीटा के साथ इसका माइनर, और इसको ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद डी की वैल्यू हमें मिली x इंटू में, पहले ये वाला ओपन किया फिर ये वाला ओपन किया एंड देन ये। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर x को मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये हो गया माइनस एक्स की क्यूब माइनस का x प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस अगेन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का इसकी मल्टीप्लाई करने पर, और इसकी जबकि हमने ये हो गया x इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने देखा कि हमारे ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है दो वैल्यूज़, साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो गई हमारी। उसके बाद हमें जो वैल्यू मिली एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया इससे इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से, तो हमारा ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हम जानते हैं आइडेंटिटी से 1 होती है, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। एक्स की क्यूब माइनस की माइनस एक्स प्लस एक्स, दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस इज एक्स की क्यूब, देयर इज नो थीटा इन्वॉल्व इन दिस टर्म, सो वी कैन से दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट दिस प्रूव इट्स इक्वल टू दैट। ये हमें शो करना है। हम यहाँ पर बी सी जो हमारा है इसमें ए टर्म नहीं है तो मैं इसकी ए की मल्टीप्लाई की ऊपर नीचे, यहाँ पे सी है इसमें बी नहीं है तो मैंने बी की मल्टीप्लाई की, ए बी में मैंने सी की मल्टीप्लाई की ऊपर नीचे। ये टर्म मेरी इसके कॉरिस्पॉन्डिंग थी कॉलम नंबर 3 के अलोंग। इनको मैं इंटरचेंज कर दूंगा इन टर्म के साथ में, जैसे कि मैंने इसका एज्यूम किया क्योंकि मैं यहाँ से ए डिलीट करूँ जब भी ए सी के इक्वल है। सो हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा जब मैं इसमें से ए बी सी कॉमन ले लूँगा। सब में ए बी सी अपॉन में ए, इस तरीके से 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे इस कॉलम के अलोंग इस वाले, और यहाँ से मैं ए बी सी कॉमन लूँगा तो मुझे जो टर्म मिलेगी क्योंकि 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने ए बी सी कॉमन ले लिया, तीनों में ए बी सी कॉमन है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा। उसके बाद में अगेन ए बी सी अगेन कॉमन लूँगा, तो इस बार मैं जो कॉमन लूँगा फर्स्ट रो से ए कॉमन लूँगा, सेकंड रो से बी और थर्ड रो से सी, तो इसलिए यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा और ये 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर एंड ये 1 अपॉन सी स्क्वायर। उसके बाद में R1 के लिए क्या करूँगा, इसमें ए की मल्टीप्लाई करूँगा और R2 में बी की और R3 में सी की, तो मुझे जो टर्म मिलेगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। डेल 1 इज इक्वल टू ए बी सी 2 टाइम है तो अब यहाँ पे ए 1 टाइम ही रह जाएगा ए बी सी, क्योंकि मैंने एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें ए की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में, तो ये ए स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन ए, बी बी स्क्वायर 1 अपॉन बी, सी स्क्वायर 1 अपॉन सी। इसके बाद में अगेन ए बी सी को सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ए स्क्वायर ए की क्यूब 1, बी स्क्वायर बी की क्यूब 1, क्योंकि 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी सी की मल्टीप्लाई होने पर सी स्क्वायर एंड 1। इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 से, कॉलम 3 जो है मेरा इसको इंटरचेंज करूंगा मैं कॉलम 2 से, और जो मेरा कॉलम 2 है उसको इंटरचेंज करूंगा उसके बाद में, पहले इन दोनों को करूंगा। इसको करने पे देखेंगे इस क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसको चेंज किया मैंने ए 1 1 1 ए की क्यूब बी की क्यूब एंड सी की क्यूब। इसके बाद मैंने C1 एंड C2 को इंटरचेंज करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 1 1 1
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा जो कि अगेन नेगेटिव आने पर कैंसिल आउट हो जाएँगे। रो चेंज कॉलम इंटरचेंज करने पर या रो इंटरचेंज करने पर हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ता है। इसलिए मैंने 2 बार इंटरचेंज किया तो मुझे पॉजिटिव हो गया ये साइन। ए की क्यूब, बी की क्यूब एंड सी की क्यूब, जो कि हमारा इक्वल टू है आरएचएस के। 1 a square a cube, 1 b square b cube, 1 c square c. Without expanding, we can prove this by the help this method. Next question number 5 हमारा है, solve this if this is equal to 0 and a is non-zero, तो x हमारा फाइंड करना, x क्या होगा। इवन नहीं है, पूछा नहीं है यहाँ पे, लेकिन सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि ये 0 कब बनेगा, ये कहना चाह रहा है। x हमारा अननोन है। मैं क्या करूँगा, r1 के लिए r1 के लिए मैं करता हूँ r1 प्लस r2 प्लस r3। ये करूँगा तो मैं ये x 3 बार है तो 3x प्लस a, 3x प्लस a एंड 3x प्लस a। दिस इज x प्लस a, x एंड x प्लस a। यहाँ से मैं 3x प्लस a कॉमन ले सकता हूँ एंड दिस 1 x प्लस a, x प्लस a, ये रिमेनिंग बचेगा। इसके बाद में यहाँ अप्लाई करता हूँ रॉ ऑपरेशन r2 के लिए r2 माइनस r1 एंड r3 के लिए r3 माइनस r1। तो ये मेरा 1 x रहेगा, ये 0 जाएगा, ये a, ये 0, ये 0, ये 0 एंड ये a। इसको मैं एक्सपेंड करूँगा 3x प्लस a, ये तो हमारा पहले कॉमन आ चुका था, तो इसको एक्सपेंड करने पर मुझे a स्क्वायर मिलेगा विच इज इक्वल टू 0 में इसको करना था। a नॉन जीरो है तो हमारा 3x प्लस a 0 होगा क्योंकि ये नॉन जीरो है। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई माइनस का a/3। देन वी गेट आवर डिटर्मिनेंट इज 0। A be a matrix this where theta is lies in the range 0 to 2 pi. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, A is the matrix and theta is lie between the range 0 to 2 pi and so which is true। यहाँ से हम इसका एक्सपेंशन करते हैं A का, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसका। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैं 1 की मल्टीप्लाई करूँगा, इसके माइनर में 1 माइनस यानी प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस का साइन थीटा, और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो मेरा होगा माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा प्लस का 1 इंटू में माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। ये तो हमारा कैंसिल आउट 0 हो गया। ये हो गया हमारा सेम सेम है दोनों, ये हो गया 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम देख सकते हैं थीटा की वैल्यू जो वेरी कर रही है 0 से 2 पाई है। साइन स्क्वायर है, साइन का ग्राफ देखते हैं हम। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, और साइन स्क्वायर की मैं बात करूँ तो ये हमारा इसमें नेगेटिव टर्म नहीं होती, जो नीचे वाला है वो भी ऊपर ही हो जाता है इस तरीके से। ये हमारा 0 से ये 1 होता है, 1 से ऊपर ही जाता ही नहीं कभी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो हो सकती है 0। जब ये 0 होगी 2 इंटू 1 प्लस 0 विच इज 2, तो हमारा लोअर बाउंड तो हो गया 2, और हाईएस्ट ये 1 हो सकता है, तो 2 इंटू में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा अपर बाउंड इज 4, 2 टू 4 के बीच में हमारा डिटर्मिनेंट होगा इसका ए का, जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है ये है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ए सी करेक्ट नहीं है क्योंकि हमारा क्लोज्ड इंटरवल आएगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।